पार्ट नंबर सेकंड जो है इसके अंदर कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। आपको एपी की पहली 4 टर्म लिखनी है, जहां पर आपको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो ये कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होती है ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना। तो अब अपन डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ ही बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में गिवन किया है उसे लिख दिया, a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू भी 10, दोनों 10 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां लिख देंगे फर्स्ट टर्म जो कि क्या होगी अपनी a1 कितनी है 10, ये तो निकाल दी फर्स्ट टर्म, पहली 4 निकालनी है सेकेंड टर्म, तो यहां लिखूंगा सेकेंड टर्म, तो यानी a2। अब फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था पहले जो अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसके अंदर, कि जैसे मान लो आपको a7 निकालना है तो इसे आप लिख सकते हो a प्लस 6d। जैसे आपको a11 निकालना है तो क्या लिख सकते हो a प्लस, यहां अगर 11 है तो यहां 10d, बताया था ना ये फॉर्मूला। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो a7 निकालना है तो ये 7 है तो a6 और प्लस d ले लो, या फिर a11 निकालना है तो a10 और प्लस d, या तो यहां पर 10th टर्म ले लो या फिर इस 10 को d के आगे लगा दो। ओके, फिलहाल के लिए मैं ये वाले फॉर्मूले की तरह चल रहा हूं, यानी कि हमारे पास a और d है तो a और d के अकॉर्डिंग चलूंगा तो जल्दी निकलेगा। ओके, तो सेकंड टर्म में a2 इक्वल टू क्या बन गया a1 प्लस d, है ना। तो यहां पर a1 लिखो या a लिखो, a की बात होती है। तो a2 इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू 10 है प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 10 है। सोल्व किया 10 और 10 कितने होते हैं 20, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो a2 लिख दिया 20। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। थर्ड टर्म यानी a3 क्या होता है, ये होता है अपना a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी 10 है। सोल्व किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा 20 और 10 ऐड कर दिया 30। ठीक है जी, अब निकालते हैं फोर्थ टर्म। क्या होगा फॉर्मूला, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, यानी a की वैल्यू 10 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी 10, तो 3 को 10 से कराएं 30 और 10 ऐड कर दें तो आ गया 40। ओके, तो इस तरीके से अपन ने a1 a2 a3 a4 निकाल लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, इसमें दिया आपने को गिवन a है वो -2 है, ठीक है जी, d है वो 0। अब कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, 0 किसी में ऐड करते हैं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यानी a1 a2 a3 सभी क्या रहेंगे -2 ही रहेंगी। तो यहां लिख देता हूं फर्स्ट टर्म यानी कि a1 मेरी रहेगी -2। ठीक है, फिर लिखा सेकंड टर्म जो कि क्या होगी सेकंड टर्म a2 इक्वल टू a प्लस d, है ना। a की वैल्यू -2 और प्लस d की वैल्यू 0, दोनों को क्या -2 ही आ गया, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। फिर थर्ड टर्म यानी a3 का फॉर्मूला क्या हुआ a1 प्लस और ये 3 है तो यहां आ जाएगा 2d, है ना। तो a का तो आ गया -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू जी हमारी 0 है, लो जी रख दी, तो ये आ गया -2 और 2 को 0 से इंटू करा 0 0 ऐड करने फर्क पड़ना नहीं है, तो a3 भी -2 आ गया। फोर्थ टर्म क्या होगी a4 इक्वल टू a प्लस, यहां 4 है तो यहां क्या आएगा एक कम यानी कि 3d, तो ये आ गया a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, यानी कि ये भी -2 ही आ रहा है, तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सभी की सभी टर्म -2 ही रही क्योंकि d की वैल्यू 0 थी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 में देखिए गिवन किया है a है वो 4 है, ये रहा, d है वो -3 d -3। ठीक है जी, निकालते हैं फर्स्ट टर्म क्या फॉर्मूला होगा a1, है ना, ओनली a1 को a बोल दो भले, तो ये तो 4 है ही। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगा a2 इक्वल टू a प्लस, यहां 2 है तो यहां 1d आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 1d आएगा। तो a क्या है, a तो अपना 4 है, ठीक है जी, प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। सोल्व किया 4 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का 3 आएगा। सोल्व किया 4 में से 3
तो आ गया 1, A2 कितना आ गया 1। नाउ थर्ड टर्म क्या होती है A3 का फॉर्मूला क्या होगा A1 यानी कि A लिख दो, प्लस 3 है, 3 का एक कम यानी कि 2, तो यहाँ 2D आ जाएगा। ठीक है जी, A की वैल्यू अपनी है 4, वो रख दी, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, वो रख दी। ठीक है जी, सोल्व किया, 4, 2 को 3 से करवाए 6, लेकिन माइनस का है तो -6 आएगा। अब 4 में से 6 माइनस कराऊं, 6 बड़ा है, माइनस का है, इसलिए माइनस का 2 आएगा। ठीक है जी, अब करते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी A4, यानी इसका फॉर्मूला क्या बना A प्लस यहां 4 है तो यहां एक कम यानी कि 3D आएगा। ठीक है, A की वैल्यू 4 है जी, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3 है। ओके, 4 का 4 आ गया, 3 को 3 से करवाया 9 आया, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 9 आएगा। अब बड़ा कौन है 9 बड़ा है, 4 से कितना बड़ा 5 बड़ा, माइनस का इसलिए माइनस का 5 आ जाएगा। इस तरीके से अपन ने थर्ड को भी निपटा दिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 में गिवन किया है a इजिकल टू -1 और d इजिकल टू हाफ। ठीक है जी, कर देंगे। फर्स्ट टर्म तो वही रहती है जो आपका a होता है, यानी कि -1, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म निकालते हैं जी, सेकेंड टर्म आएगी A2 इजिकल टू, यानी A यहां 2 है तो प्लस का 1D आएगा, है ना। A की वैल्यू -1 है, प्लस 1D का मतलब 1 इंटू डी का मतलब हाफ। क्यों, यहाँ पे गिवन किया है। अब सोल्व कर दो, -1 और प्लस का हाफ, या तो इसको डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे तो आएगा 2। अब ये आ गया -1 इंटू 2 प्लस 1, है ना, और इंटू में 1 कर लो बोले, तो ये इसका ले लिया एलसीएम। अब क्या बचा, इस 2 को इससे कराया -2 और +1 और अपॉन में 2, तो -2 में से +1 माइनस कराएं तो आता है -1 अपॉन में 2, तो आपकी सेकंड टर्म आ गई -1/2। ठीक है, ये आ गया आपका A2। अब निकालते हैं थर्ड टर्म फॉर्मूला क्या होगा जी, हमारा होगा A3 इजिकल टू A प्लस 2D, कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू -1 है, लिख दी, प्लस 2 है, 2 लिख दिया, इंटू डी की वैल्यू जी, डी की वैल्यू तो 1/2 है, वो लिख दिया। इस बार ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या -1 और इधर बचा प्लस का 1। प्लस का 1 और -1 करवाएंगे तो सोल्व क्या आएगा 0, यानी A3 अपना आ गया 0। ठीक है जी, यहां कर देते हैं फोर्थ टर्म क्या है A4 का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा अपना A प्लस यहां 4 तो यहां 3 आएगा, और साथ में D अपना रिश्ता निभाएगा। A की वैल्यू -1 है, ठीक है जी, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है। ठीक है जी, अब आगे सोल्व करवाते हैं, -1 प्लस ये 3/2 आ गया, एलसीएम लिया यहां 1 मानकर, तो ये आ गया 2, ये आ गया -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, है ना। ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। ओके, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो -2, और 3 को 1 से कराया तो 3 और अपॉन में 2। इस बार ऊपर बड़ा कौन है -2 है +3 बड़ा है, कितना 1 बड़ा, यानी 1 और अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका A4। ओके, तो A1 तो आपका क्या है -1, A2 आपका -1/2, फिर 0, फिर हाफ। तो इस तरीके से अपन ने इसका फोर्थ पार्ट भी निपटा दिया। अब यहां इसको इरेज करके मैं फिफ्थ करके दिखाता हूं। ओके, देखिए A कितना है -1.25 लिख दिया जी, D कितना है -0.25 वो भी लिख दिया जी। A फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म मतलब A1 की वैल्यू जो आपको गिवन की है -1.25, ठीक है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A2 इक्वल टू A प्लस 1D, यानी A की वैल्यू है -1.25, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू तो -0.25 है, तो इसे ले लो ब्रैकेट में, नो प्रॉब्लम। अब 1 से इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, यही नंबर वापस आ जाएगा, यानी ये आ गया -1.25 -0.25, दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा यहां करके दिखाता हूं,
तो देखो ये जो नंबर है ना 1.25 ये लिखा, और जीरो है, जीरो के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे 25 है, और 25 के नीचे किया तो 5 5 जा 10, 5 5 जा 25 होता है। लेकिन अपन तो यहाँ ऐड कर रहे हैं 5 और 5 10, तो जीरो आ गया, 1 कैरी, 2 2 4 और ये 1 5, ठीक है, पॉइंट लगाया, 1 और 0 1 होता है, तो 1.50 आया, 1.50। अब ये दोनों नेगेटिव के थे, नेगेटिव साइन लगा दो। ओके, तो इस तरीके से अपन ने इसका सेकेंड टर्म भी निकाल दिया। अब निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा जी, ये होगा a3 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ 3, तो यहाँ 2d आएगा। ठीक है, वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25, ये लिख दिया जी। अब थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं ये। देखिए इस पोर्शन को करूं तो ये आया a3 इज इक्वल टू, यहां से लिखा -1.25, फिर 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 0.25 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसका पॉइंट हटा दूंगा और इसके नीचे 100 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 को इससे कैंसिल किया, कितना आया 4, और 4 को इससे कैंसिल किया, कितना आया नीचे 2, यानी 1/2 आ रहा है। 1/2 को अपन 0.5 भी बोलते हैं ना, तो यहां लिख दूंगा माइनस का 0.5। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस का 0.25 था। ठीक है, और यहाँ एक 0 लगा दो भले, ताकि यहाँ पॉइंट के 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट हो जाए। दोनों को प्लस कर दो, साइन तो माइनस के आएगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1.75। ठीक है, निकालते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ 4, यहाँ 3d आएगा, तो आ गया। अब वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25। सोल्व किया, ये तो आया माइनस का 1.25 और माइनस का ये आ जाएगा 3 को 25 से इंटू करवा दो, यानी कि 75 आता है, वो लिख दिया। लेकिन पॉइंट 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो, दोनों को प्लस कर लो। प्लस करते हैं 1.25 और 0.75, तो ये तो आया 0, 2 और 7 कितना था 9, और एक कैरी था तो 10। ठीक है, और ये आ गया 2, है ना, यानी कि ये आ गया अपना माइनस का 2 आ गया। आगे पॉइंट 0 लगाना चाहते हो तो वो लगा दो बोले। तो ये अपने निकाल दी इसकी फोर्थ टर्म। आई होप अच्छे से ये सेकंड वाला क्वेश्चन का जो जितने भी पार्ट थे समझ में आए होंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।